नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। कोलकाता के डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स से आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने की अपील की थी, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा चुनाव में बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। देर रात अमित शाह के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। देश में चुनाव की गहमागहमी के बीच राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो फिर अपने फेवरेट टॉपिक पर बोले। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि चुनाव नतीजे आते ही लोगों में प्रधानमंत्री मोदी का खौफ खत्म हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से हो रही है। इधर नागपुर में हिट एंड रन का केस सामने आया। यहां पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे की ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। भदोही में सपा विधायक के घर पर लड़की का शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए। वहीं देहरादून के पलटन बाजार में लड़की से छेड़छाड़ के बाद तनावपूर्ण स्थिति है। बाजार बंद है। इधर महाराष्ट्र के बदलापुर में बर्थडे पार्टी में लड़की से गैंगरेप हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग को किडनैप करने के बाद 5 दिन तक रेप करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी है आरोपी। खबर बहराइच से भी 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया। हम इन खबरों पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण अब आतंकी वारदात करना संभव नहीं रह गया है। इसलिए रेल की पटरियों को निशाना बनाकर लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले कानपुर में भिवानी एक्सप्रेस को एलपीजी सिलेंडर विस्फोट से उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई थी। यहां ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर के साथ ही पेट्रोल और दूसरे सामान भी मिले। केंद्र की तमाम एजेंसियां इस साजिश की जांच कर रही है और अब राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नाकाम हो गई। यहां पर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए थे, लेकिन कानपुर की तरह यहां भी ट्रेन पलटने के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। आइए आपको विस्तार से बताती हूं अजमेर में आखिर हुआ क्या। यहां पर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक रखकर ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हो गई। साजिश अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डीरेल करने की थी, जहां पर रेलवे ट्रैक पर 2 जगह 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था, लेकिन इस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए मालगाड़ी आगे निकल गई। सीमेंट के ये ब्लॉक अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मिले हैं। रेलवे ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल के निरीक्षण के लिए टीम गठित की। फिर साजिश का खुलासा हुआ। अब आरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये सीमेंट के बड़े ब्लॉक जो है इस वक्त टीवी पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, एक के बाद एक कई सारी साजिशें रचने की कोशिश की जा रही है और अजमेर में ये जो घटना हुई है उसके बाद तो इस संभावना को और बल मिल रहा है। इस मामले में क्या हुआ है? देखिए, राजस्थान में 17 दिन में ये तीसरी घटना है। अजमेर के ये ब्यावर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहां पर ये घटना हुई है। रात को 10:30 बजे फुलेरा से जो अहमदाबाद के लिए जो मालगाड़ी जो जा रही थी, उस गाड़ी के जो ट्रैक पर है यहाँ पर 70-70 किलो के 2 बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए थे और मालगाड़ी इसमें से टकराई है। और जो टकरा के जब सीधे आगे रुकी है तब जाके इसका निरीक्षण कराने के लिए कहा गया। तब देखा गया कि लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ये 2 ब्लॉक्स रखे गए थे। उसके बाद गनीमत ये थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स रख के कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और ये अभी फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है आरपीएफ ने। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे रेलवे ट्रैक पर रात को सर्च ऑपरेशन भी किया गया था। हालांकि कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जरूर संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई है और इसीलिए इतने बड़े सीमेंट के ये ब्लॉक्स 2 स्थान पर रखे हैं। मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया था और उसके बाद पता लगा कि रेलवे ट्रैक पर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए। उसको हटाया गया है। सर्च ऑपरेशन करने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और अब ये ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये किसने साजिश रची है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब खबर कानपुर से। कानपुर में रेल पलटने की साजिश को लेकर शुरुआती तफ्तीश में टेरर लिंक होने के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज शख्स हो सकता है।
आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बताया जाता है, यानी कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरीके का सामान मिला, उससे शक है कि आरोपी सेल्फ रेडिकलाइज हो सकता है। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्लाह घोरी ने ही हाल ही में अपने एक ऑडियो क्लिप में भारत में ट्रेन पलटने की साजिश की धमकी दी थी। उसके बाद पहले कानपुर का मामला सामने आया, फिर अजमेर का मामला सामने आया। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां आज सुबह राहत भरी खबर आई। वन विभाग के ऑपरेशन में भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली है। बहराइच में 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है। वन विभाग ने हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल से खूंखार भेड़िए को पकड़ लिया है। सुबह करीब 6 बजे वन विभाग की टीम 1 से 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार कामयाब हो पाई। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। 4 पहले ही पकड़े जा चुके हैं और आज सुबह 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया। बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 की मौत हो चुकी है, जबकि अभी 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक लोकेशन को पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया गया था। वहां पर वन विभाग के लोगों को लगा दिया गया था, लेकिन उस इलाके को पूरी तरीके से साइलेंट कर लिया गया था, क्योंकि अगर भेड़िए को यह पता लग जाता कि वो वन विभाग के लोगों की तरफ से घिर चुका है तो वो वहां से फिर से फरार होने की कोशिश करता। इसी वजह से जब मूवमेंट को देख लिया गया, उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से कवर किया गया और जैसे ही सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास उस भेड़िए ने निकलने की कोशिश की, रात में जो तैयारी की थी वन विभाग के लोगों ने, वो जाल के अंदर फंस गया और 5वां आदमखोर भेड़िया जो है वन विभाग के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल आप देखिए वन विभाग की टीम जो है अभी भी इस स्पॉट पर मुआयना कर रही है, क्योंकि जानकारी यही है कि जो छठा लंगड़ा भेड़िया है वो भी इन्हीं जंगलों के अंदर छिपा हो सकता है। अब उसको किस तरीके से ट्रैक करना है, इसकी कोशिश जो है वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, आप देखिए यहां पर पूरा एक प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब इन्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद दोबारा से 5वें भेड़िए की तरह इस छठे आदमखोर लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने की कवायद शुरू की जाएगी। फिलहाल जिस 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है उसे बहराइच में डीएफओ जो कार्यालय है वहां पर ले जाया गया है, जाल में बंद करके, जहां पर डॉक्टर्स उसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और फिर आगे फैसला लेंगे कि इस भेड़िए को आगे कहां लेकर जाना है, चिड़ियाघर में छोड़ना है या फिर कहां पर छोड़ना है। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी है। 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और अब 12 दिन के बाद वन विभाग को कामयाबी मिली है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वन विभाग कई दिनों से भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह वन विभाग को भेड़िए की लोकेशन हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल में मिली। इसके बाद पूरी टीम ने आदमखोर को मैन्युअली पकड़ने का प्लान बनाया। ड्रोन को भेड़िए से दूर किया गया, क्योंकि ड्रोन देखकर भेड़िया भाग जाता था, लेकिन वन विभाग ने इस बार ये गलती नहीं की। जाल बिछाकर भेड़ियों को पकड़ लिया गया और गांव वालों की मदद से आदमखोर को पिंजरे में कैद कर दिया गया। पूरा ऑपरेशन तो कल से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ये जो पकड़ने वाला ऑपरेशन, एक तो इसके पहले तमाम हम तैयारियां करते हैं, तमाम पहले उसको ढूंढते हैं, उसको बहुत चीज़ें होती है, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, आदमी की व्यवस्था करते हैं। आप लोगों ने इसको जो पकड़ा तो क्या ये ड्रोन की मदद से आइडेंटिफाई हुआ या आप लोगों के मैनुअल जो पुराने ये पहला ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन की मदद नहीं पकड़ने में नहीं ली गई। हाँ, उसकी मदद ली गई, उसको दूर थोड़ा सा हट के चलवाया जा रहा था कि अगर भागता है तो कम से कम उसकी अगली लोकेशन हमको मिल सके। वहाँ पर हमने, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए अब की बार ड्रोन हमने चलवाई नहीं, बिना ड्रोन के। दरअसल बहराइच में रात 1:32 पर भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ था। इसे ट्रैक करके करीब 15 से 20 वन विभाग के लोगों ने जंगल में जाल लगाए ताकि भेड़िए को भनक ना लगे। सुबह 6 बजे भेड़िया जैसे ही निकला, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल में फंस गया।
वन विभाग को एक और आदमखोर भेड़िए की अब भी तलाश है। ये भेड़िया लंगड़ा है और इसे ही भेड़ियों का सरदार बताया जा रहा है। ये सबसे चालाक है। गांव वाले पांचवा भेड़िया पकड़े जाने के बाद खुश हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं डर है और खौफ है, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया अब भी आजाद है। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। फर्क है, तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। क्या आशंका लगता है कि यही हमला? हाँ, यही हमला करता था। हाँ, यही दम करता था। पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, लेंगड़ा को पकड़ो। और अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां नागपुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। यहां तेज रफ्तार ऑडी ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। हिट एंड रन की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना के बाद ऑडी कार मौके से फरार हो गई। ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ऑडी के परखच्चे उड़ गए। कार के आगे का हिस्सा बर्बाद हो गया। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद ऑडी कार चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कार चला रहे शख्स और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स के नाम हैं अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार। ये ऑडी कार महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की है। ये घटना नागपुर के रामदासपेट इलाके में हुई। कार में सवार होकर ये लोग आधी रात के बाद करीब 2 बजे बियर बार से लौट रहे थे। शक है कि उन्होंने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऑडी ने पहले एक कार को टक्कर मारी। कार सवारों ने जब ऑडी का पीछा किया तो उसने एक मोपेड को भी टक्कर मार दी। घटना में घायल दोनों लोग मोपेड पर सवार थे। रात की घटना है। सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। आगे की कार्रवाई चालू है और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। नागपुर पुलिस ने पूरी घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है कि वारदात के वक्त ऑडी में चंद्रकांत बावनकुले के बेटे संकेत मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन दावा यह जरूर किया जा रहा है कि संकेत बावनकुले ऑडी में मौजूद थे और वारदात के बाद संकेत के साथ ही 3 लोग मानकपुर ब्रिज से कार से कूदकर फरार हो गए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले पूरी वारदात के बाद सामने आए और यह माना कि कार उनके बेटे के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे आणि पोलिसांनी पूर्ण चौकशी केली पाहिजे, कोणालाही वेगळा न्याय लावू नये आणि पोलीस इन्क्वायरीमध्ये जे जे दोषी असतील त्यावर ती कारवाई केली पाहिजे। मी कुठल्याही पोलीस यंत्रणेची आता बोललो नाही, त्यांना जे आढळेल सीसीटीव्हीमध्ये किंवा जे काही त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होईल तो सर्वांसाठी न्यायासारखा असला पाहिजे। अब खबर जालंधर की, जहां की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां बाइक सवार लुटेरों ने एक लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें वो कामयाब नहीं हुए तो लड़की को करीब 400 मीटर तक घसीटते रहे। ये तस्वीर आप देखिए। ऐसा नहीं हुआ कि इन लुटेरों ने बाइक रोक दी हो। आप देखिए, एक शख्स और पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। वो इस कोशिश में है कि शायद इस बच्ची को बचा ले, इस लड़की को बचा ले। ये पूरा मामला, लुटेरों ने बाइक छीनने की कोशिश की है। ये देखिए तस्वीर, एक और तस्वीर। बेदर्दी से ये लुटेरे इस बाइक को दौड़ाते रहे। लड़की को इस बाइक के साथ उन्होंने घसीट दिया। बाइक सवारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लुटेरों ने पहले मोबाइल झपटने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें वो कामयाब नहीं हुए तो बाइक दौड़ाते रहे। लड़की इस बाइक के साथ ही काफी आगे तक घसीटती हुई चली गई।
18 साल की लड़की है जिसका मोबाइल छीनने की कोशिश हुई। जब शोरगुल लोगों ने सुना तो फिर बदमाशों का पीछा भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइक सवार लुटेरों ने लड़की को करीब 400 मीटर तक घसीट लिया। घसीटने के बाद मोबाइल छीनकर बदमाश यहां से भाग तो गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद इस मामले में 3 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये पूरी घटना पंजाब की है। लड़की का परिवार यूपी के गोंडा का रहने वाला है और जालंधर के ग्रीन टाउन में ही ये परिवार रहता है। मजदूरी करके गुजारा करते हैं घर वाले। अपनी भाभी से मिलकर जब ये लड़की लौट रही थी तो उसी दौरान उसके साथ ये वारदात हुई। इसका फोन छीनने की कोशिश हुई। फोन छीनने में कामयाब नहीं हुए तो लड़की को तकरीबन 400 मीटर तक घसीटते हुए लेकर चले गए। इस वारदात में लड़की के कपड़े तक फट गए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। 3 गिरफ्तार हुए। मैं रोड से आ रही थी, फिर वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए थे, फिर वो वहीं पे रह गए। मैं अपने घर के अंदर जैसे बढ़ी, 3 मुंडे बाइक से आएंगे, मेरे को दीवार के साथ टकरा के फिर कहते सॉरी। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर वो जैसे मैं पीछे हुई, मेरा फ़ोन थे, मेरे को घसीटते हुए लेकर चले गए थे। कहाँ तक घसीटते हुए लेके गए आपको? PPR के आगे तक, मंदिर के साइड से। फिर एक थार में एक पुलिस अंकल आए, फिर उन्होंने मेरे को बचाया था। दमदार 10 में अब बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की। लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर 7 समंदर पार भी नरेंद्र मोदी ही रहे। राहुल गांधी ने सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। इलेक्शन शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाया गया और अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी 240 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंचती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The Election Commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी आजकल जहां कहीं भी माइक थामते हैं तो जातीय जनगणना की बात जरूर करते हैं और वॉशिंगटन डीसी में भी उन्होंने ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने दलित ओबीसी समाज की भागीदारी का उदाहरण देखते हुए जातीय जनगणना की वकालत की। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is not known. The large mass of people understand this, and they look at India and they say, okay, where is our participation?